अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ अहम फ़ैसले किए हैं, अपने रफ़क़ा को उस हवाले से इत्मीनान में लिया है। पंजाब में बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां आ रही हैं, काबीना में भी तब्दीली होगी। उस्मान बुज़दार साहब पर भी इज़हार नापसंदगी किया। मैं आपको तफसील बताता हूँ इन तब्दीलियों की और इन सारी चीज़ों की वजूहात। और दूसरा है मामला जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1-2 हफ़्तों में आपको तब्दीली का पता चल जाएगा। एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है एफबीआर ने, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, तकरीबन 20,000 बिजनेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं जो लोगों से तो टैक्स वसूल करते हैं, जनरल सेल्स टैक्स, लेकिन आगे सरकार के खाते में जमा नहीं कराते। उनके लिए बंदोबस्त किया स्पेशल वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल बनाने का, और अगर जिन लोगों ने इसमें ताउन नहीं किया उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी दर्ज होंगे और अक्रॉस द बोर्ड उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। और ये फ़ैसला कर लिया है वज़ीर-ए-आज़म ने कि अब कोई किसी मामले में ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। कुछ थोड़ा सा आपको जो मौलाना फजलुर रहमान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन को दोबारा मुत्तहद, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो बातें आई हैं जिसमें ये कहा है फिरदौस आशिक अवान साहबाना कि दाल में काला है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने रफ़क़ा को बताया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को एक ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसकी बुनियाद पर इल्लीगल करार देना चाहते हैं, ताकि इस मुल्क में क्राइसिस पैदा हो, और ये सब कुछ वो 5 दिसंबर अपनी रिटायरमेंट से पहले करना चाहते हैं। मैं पूरी अपनी तफसील आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले पंजाब में जो मामला है, प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी का जो भी ड्रामा रचाया गया और जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई, सख्त इज़हार नापसंदीदगी, और उस्मान बुज़दार साहब से ये कहा है कि आप क्योंकि रिस्पॉन्सिबल थे, सूबे के वज़ीर आला थे, और आपसे मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुझे अपडेट दें, तो ये आपका काम था कि आप जो भी चीज़ आ रही थी उसको एक दफ़ा वेरीफ़ाई करते, री वेरीफ़ाई करते। तो ये क्या माजरा है कि वो इतने सेहतियाब नज़र आ रहे हैं, लंदन की गलियों में सड़कों में घूम रहे हैं, और यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि उनकी किसी भी वक्त कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी वक्त उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये सब क्या माजरा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का नाम इसमें बड़ा आ रहा है कि बहुत बड़ी उन्होंने फेवर दी है। यास्मीन राशिद साहबा अभी तक अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो भी रिपोर्ट्स थी वो दुरुस्त थी, और उनमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई, और वो वाकई बीमार थे। वो अपनी इस रिपोर्ट पर कायम हैं। और अब जो तब्दीलियाँ आने वाली हैं उसमें काबीना में तब्दीलियाँ होंगी, काबीना के पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो तब्दील होंगे। यास्मीन राशिद साहबा का भी पोर्टफोलियो तब्दील होने का इम्कान है। अभी इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर बहुत इज़हार नापसंदीदगी किया इमरान खान साहब ने। एक चीज़ और जो है सूबे में समझ में आई है उनके नोटिस में, कि बहुत सारे इदारों में ट्रांसफ़र्स पर पाबंदियां लगी हुई हैं, बैन है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस वो सारे अपने ही अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहा है और लोगों की ट्रांसफ़र्स की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया उस्मान बुज़दार पर। पिछले 1.5 साल में, सवा साल में पहला मौका है कि इस तरह उन्होंने उन पर नाराज़गी का इजहार किया। और अब लाहौर आएंगे प्राइम मिनिस्टर तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, काबीना में तब्दीलियाँ, और कुछ भी हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स, किसी भी हद तक वो तब्दीली में जा सकते हैं। जो उनके करीबी ज़राए हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील ना करने की वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को इस बात का इल्म है कि पंजाब में बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं, पार्टी के अंदर भी और अलाइज़ में भी, और अगर उस्मान बुज़दार को हटाने की, तो इसलिए उनकी जो वहाँ पर मौजूदगी है वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश जो है उसको रोकेगी, और वो बिल्कुल ईमानदारी से पार्टी मैनिफेस्टो पर काम करेंगे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके अंदर जो एक इन एक्सपीरियंस था, ना तजुर्बाकारी थी, उसकी वजह से बड़ा सूबा बहुत शदीद मुतासर है, और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मायूस हैं। और अब जो इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर ने महसूस किया है, भरपूर बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं वो। थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उनके अलाइज़ हैं, मुस्लिम लीग काफ ने ये कहा कि एज़ लॉन्ग एज़ उस्मान बुज़दार इज़ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो वो ठीक हैं, वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करने की बात है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब समझते हैं कि वो एक कैंडिडेट हैं वज़ारत आला के।
अभी इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते। दूसरा जो एक अरेंजमेंट करने की कोशिश जो की है अपने तौर पर, जिस पर बात हुई है कि अगर चीफ मिनिस्टर तब्दील किया जाता है या नहीं किया जाता तो मोनस इलाही साहब को एक उनका एडवाइज़र बना दिया जाए, जैसे फैसल साले हयात को मंजूर भट्टू का एडवाइज़र बनाया गया था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जा सके। बहरहाल बड़े फ़ैसले कर लिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, और अब अगले चंद दिनों में, 2-3 दिनों में वो लाहौर आएंगे और इन पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। बड़ी तब्दीली आ रही है। दूसरा जो टैक्स के मामलात हैं, गरीब लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार को टास्क दिया है कि ये महंगाई को आप ख़त्म करें, नीचे लेके आएँ। जो ओवर प्राइसिंग है, अगर वो नहीं कर सकते तो आपको वज़ारत आला से जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात क्लैरिटी के साथ कही है प्राइम मिनिस्टर ने। दूसरी बात ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, जिनकी वजह से जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाया जाता है और आम आदमियों के लिए ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और एक चीज़ सामने जो आई वो ये थी कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से तो जो टैक्स है वो वसूल करते हैं, सरकार को नहीं देते। सिर्फ पूरे मुल्क में 3,500 ऐसे बिजनेसेस हैं जो रजिस्टर हैं, और सेल्स टैक्स की मद में जो पैसे उन्हें जमा होते हैं वो सरकारी ख़जाने में जमा कराते हैं। 20,000 बिजनेसेस पूरे पाकिस्तान में पॉइंट आउट किए हैं FBR ने, और अगले 2-3 हफ्तों में उन पर पॉइंट ऑफ सेल्स कायम कर दिए जाएंगे, यानी वहाँ पर इक्विपमेंट लगा दिया जाएगा, और ऑनलाइन जो भी वो चीज़ बेच रहे होंगे, जितना भी सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे, वो डायरेक्टली उसी वक्त FBR को उसकी रिपोर्ट जा रही होगी। 20,000 बिजनेसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, और वो जो 1,000 फुट से ज़्यादा बड़ा जो बिज़नेस है, यानी जो कोई दुकान है अगर वो 1,000 स्क्वायर फुट से बड़ी है तो वो 20,000 बिजनेसेस चुने गए हैं। जो बिजनेसमैन इसमें ताउन नहीं करेंगे उनके बारे में वाज़ेह हदायत है कि सख्त मुकदमात कायम किए जाएंगे, उनको जेलों में भी डाला जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और अगले 3-4 महीने में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो ताउन नहीं करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी, और ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। और इस पे फ़ायदा बिजनेसमैन को भी एक ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि जब आप जो चीज़ बेच रहे हैं ऑनलाइन, उसका जो सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड पहुंच रहा है FBR में, तो फिर किसी FBR के नुमाइंदे से आपका रब्ता नहीं है। कोई बंदा आके आपसे रिश्वत नहीं मांग सकता, कोई बंदा टेम्पर नहीं कर सकता, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी सेल्स ये लिख दूँगा। तो जो ताजरों के जो जायज़ कंसर्न थे उनका भी इससे अजाला किया है, लेकिन जो आम लोगों से टैक्स वसूल करते थे सरकार के नाम पर और नहीं आगे देते थे, उसका भी बंदोबस्त किया है। सिर्फ इस काम से 20 अरब रुपए से ज़्यादा हुकूमत समझती है कि उसको बचेगा। ये अरबों रुपए का टैक्स है, ये जो बिजनेसमैन लोगों से वसूल करते हैं लेकिन सरकार को नहीं देते थे। ये तो एक बिल्कुल तय कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने, इस हवाले से कोई किसी के साथ रियायत नहीं होगी। दूसरी जो बात अहम सामने आई है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथियों को ये बताया है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये 5 दिसंबर को रिटायरमेंट से पहले तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडिंग की बुनियाद पर गैर कानूनी करार देना चाहते हैं। हालांकि कानून के हवाले से तहरीक इंसाफ ने किसी तरह से भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। कई सालों से ये केस पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये कि रिटायरमेंट से पहले डेली बेसिस की समाअत की जाए और और PTI का ख़ात्मा किया जाए गवर्नमेंट का। यही बात है मौलाना फजलुर रहमान जो अपने दोस्तों साथियों को बता रहे हैं। और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अब करने की कोशिश की जा रही है, इसका जो हिडन एजेंडा है दोस्तों वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जिस वक्त ये समाअत कर रहे होंगे तो पूरे मुल्क में अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो अपने वर्कर्स को इकट्ठा करके इस्लामाबाद में लेके आएँ, इलेक्शन कमिश्नर के सामने मुजाहरे करें, सूबाई दफ्तरों के सामने मुजाहरे करें। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर वो दबाव डालना चाहते हैं, हुकूमत को डिफेंसिव पे लाना चाहते हैं, ताकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी करार दें। अगर वो गैर कानूनी करार देते हैं तो फिर वो जो सारा इलेक्शन है, वज़ीर आज़म भी जो है वो सब के सब दे विल सीज़ टू एग्जिस्ट, और मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। और इसीलिए जो तहरीक इंसाफ है उसने ये एप्लीकेशन भी दी है, वो इलेक्शन कमिश्नर से ये उन्होंने मुतालबा भी किया है कि PTI के साथ साथ
مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی جو فنڈنگ میں جو انوملیز ہیں ان کی درخواستیں زیر سماعت ہیں، اور فرق حبیب ایم این اے اس حوالے سے درخواست دے چکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو۔ یہ کہنا ہے تحریک انصاف کا کہ پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈنگ کے حوالے سے جو انوملیز ہیں اس کو ایک ہی دفعہ سنا جائے، تمام درخواستوں کو اکٹھا سنا جائے اور تمام درخواستوں پر اکٹھا فیصلہ کیا جائے، اور اگر کوئی فارمولہ اپلائی کیا جاتا ہے تحریک انصاف پر تو وہی قانون اور وہی مثال مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کو قائم کرنی چاہیے اور اسی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے فردوس عائشہ کوان صاحبہ نے کہا کہ دال میں کالا ہے۔ جو رپورٹس آئی ہیں تحریک انصاف کو، پرائم منسٹر صاحب کو جو رپورٹس دی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اس وقت جو اپوزیشن کا جو گٹس جوڑ ہے اور جس انداز میں انہوں نے اس چیز کو موو کیا ہے، اس بات کا بڑا امکان ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کے خلاف جس سے تحریک انصاف اور اس حکومت کے حوالے سے ایک آئینی کرائسس پیدا ہو جائے۔ ورکرز کو موبلائز کرنے کی بھی بات کی ہے پی ٹی آئی نے، لیکن جو بیسیکلی جو زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ قانونی انداز میں حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، میرا یہ جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس پر آپ اس کو دبا دیں، تو جیسے ہی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ میں اگلے چند گھنٹوں میں جو امپورٹنٹ مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے اپنی ویڈیو میں تازہ ترین سیاسی صورتحال اور مزید جو تفصیلات ہیں پنجاب کی الیکشن کمیشن کی آپ کو میں آگاہی دوں گا، تو آپ بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔